मांग है कि हर जगह चोरी, डाका, रेज़नी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम ये रोज़मर्रा के मामूलात बन गए हैं और हुकूमत चोरों को पकड़ने की बजाय मोटरवे का मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, मीडिया को कहते हैं कि अब आपने मोटरवे की खबर नहीं चलानी क्योंकि हमारी नालायकी सामने आ जाएगी। अच्छा, ऐसा साहब ये फरमाइएगा कि जो पीडीएम की जमातें हैं तमाम इकट्ठी हो रही हैं, इसमें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सदर हैं। क्या आप समझते हैं कि आम माजी में देखते रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान लाहौर आते थे तो उनको किसी ने वेलकम नहीं किया था, अब वो गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे में शिरकत का ऐलान उन्होंने किया। क्या आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद चल पाएगा? और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुस्लिम नवाज के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी सदारत पर? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सियासी इत्तेहाद है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, जिनका बुनियादी मुल्क के असूलों पर इत्तफाक है। इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इसमें सेकुलर जमातें भी हैं, इसमें कौमी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं, लेकिन वो सब मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाओ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी करो, पाकिस्तान में पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बहाल करो, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो, पाकिस्तान के छोटे सूबों का अदम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करो और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करो, पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी बहाल करो और उनकी आवाज़ को ना गूंटो। ये वो बुनियादी असूल हैं जिनके ऊपर पीडीएम इकट्ठा है और मौलाना फजल रहमान साहब का नाम नवाज शरीफ साहब ने तजवीज़ किया था और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसकी तायद की थी। तो लिहाजा कोई इख्तलाफ पीडीएम के अंदर नहीं। 16 तारीख को गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा इस हुकूमत की रुखसती के सफर का आगाज होगा। अच्छा, ऐसा साहब बता दें कि हुकूमत की खातून का करना था। ऐसे नहीं बात है, अभी आपने बात की मीडिया की, अभी सागदार साहब का जो है इंटरव्यू चला चैनल 5 के ऊपर और उसके बाद जो है पैमरा ने चैनल 5 बंद कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त हुकूमत पैमरा को मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, सेंसरशिप आयद की हुई है और जिस मुल्क के अंदर आवाज़ दबाई जाती है, घुटन पैदा की जाती है, वहाँ पर फिर इंतहा पसंदी के रवैये ज़ोर पकड़ते हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि इस मुल्क में इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए और हमारी जद्दोजहद सिर्फ सियासी नहीं है, ये मीडिया की आज़ादी की भी है, ये कानून की हुक्मरानी की भी है। और मुझे यकीन है कि पीडीएम के साथ तमाम पाकिस्तान के वकला, पीडीएम के साथ तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ी, पीडीएम के साथ तमाम पाकिस्तान के मजदूर, तमाम पाकिस्तान के किसान, तमाम पाकिस्तान के गरीब और तमाम पाकिस्तान के नौजवान भरपूर शरीक होंगे। बहुत ऐसा एक सवाल थोड़ा सा सियाको सवाल के साथ सुन लीजिएगा। मौलाना गियासुद्दीन ने कहा है कि आप जमात इस्लामी से मुस्लिम लीग नून में आए, जब आप मुस्लिम लीग नून में आए तो आपकी टांगें जो हैं वो थर थर काँप रही थी और जिन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वोट दिया, पहले उनको तो नोटिस दें, फिर हमें नोटिस भिजवाएं, और जब डंडे वालों की बात आती है तो आप सिलेंडर कट जाते हैं, जब आम कारकुन की बात आती है तो उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं। 1988 में मैंने सियासत का आगाज़ किया और मेरी पहली जमात मुस्लिम लीग नून थी और अल्लाह से दुआ है कि आखिरी जमात भी मुस्लिम लीग नून है। एहसन साहब, मियाँ साहब ने कल अपने अकामे की वजाहत कर दी है कि मुझे 7 साल क्योंकि मैं चला वतन रहा, इसलिए मुझे अकामा लेना पड़ा वहाँ खाने पीने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो शहबाज शरीफ का अकामा कहाँ है? वो भी तो वही था, उसने कौन सा अकामा लिया था? कैप्टन सफदर भी उनके साथ था, उसका भी अकामा सामने आना चाहिए। उन्होंने भी तो अपने खर्चे गुजारे होंगे, खर्चे किए होंगे। ये इतना अहम सवाल नहीं। देखिए, ये जो आज पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई की है, इससे साबित हो गया है कि ये मुकदमा वज़ीर आज़म की हदायत पे कायम किया गया है और अगर ये मुकदमा जैसे कि हुकूमत के वज़रा तासुर दे रहे थे कि बस रूटीन में गलती हो गई, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो आज उसको खारिज करने का हुक्म जारी किया जाता। इन्होंने जो उसके ऊपर GIT बनाई है
उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने मज़मूम इरादों से इस मुकदमे को दाखिल किया है या इसको दायर किया है, लेकिन इन मुकदमों से हमारा कुछ नहीं गया, पाकिस्तान की बदनामी हुई है। कि ये कैसा मुल्क है कि जिसके वज़ीर आज़म, जिसके वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी गद्दार हैं इस मुल्क के, वज़ीर आज़म कश्मीर भी गद्दार है। ये इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी की है सिर्फ अपनी सियासत के लिए। लेकिन इन मुकदमों और FIRों से अब हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से जो काफ़िला शुरू होगा, 18 अक्टूबर को कराची में उससे बड़ा जलसा होगा, उसके बाद 25 अक्टूबर को कोयटा में उससे बड़ा होगा, 22 नवंबर को पेशावर में होगा, और फिर 13 दिसंबर को जब लाहौर का जलसा होगा तो ये वैसे ही मेरा ख्याल है सब हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा एहसन साहब, आखिरी सवाल है, डील की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब थी। इस हवाले से बयानात हुकूमत की तरफ से भी और आपकी तरफ से यही आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो कैसी है? मियां साहब जब खिताब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर आता है कि वो बड़े बेहतरीन है, अच्छी पोजीशन में है। बीबी भी जो है मरियम नवाज, वो बहुत लंबा अरसा खामोश रही। आपके कारकुन, आपके रहनुमा, आवाम आपसे पूछना चाहती है, ये महंगाई, ये सारी चीजें आप खामोश रहे। इसमें ये भी शामिल कर लें कि शरीफ खानदान के 3 अफराद समेत 10 अफराद का ECL में नाम। देखिए, मैं इस बात को कई दफ़ा वाजे कर चुका हूँ कि हम अगर वही कुछ करते जो इन्होंने हमारे साथ किया है तो कल को ये लोगों को कहते कि हमारी हुकूमत चलने नहीं दी है। हमने भी ये सोच समझ के फैसला किया था कि इन्हें एक, अब चूंकि ये मरहला आ गया है, धांधली हो गई है और इन्हें मुसल्लत कर दिया गया है, तो इस ब्लफ को कॉल करने का एक ही तरीका है कि इन्हें एक्सपोज किया जाए और इन्हें मौका दिया जाए कि इमरान अहमद न्याजी कौम को बताएं कि वो जो 22 साल की तैयारी थी वो किस बात की तैयारी थी। अब पता चला है कि 22 साल से ये तैयारी कर रहे थे कि आटा 80 रुपये किलो कैसे होगा और चीनी 115 रुपये किलो कैसे होगी। इनकी जो थिंक टैंक थे उन्होंने क्या सोच के रखा था। इनकी जो टीम है वो हम देखें कि कौन सी इनकी टीम है जो ये कहते हैं कि बड़ी काबिल टीम है जो मैंने इकट्ठी की है। ये जो कहते हैं कि हम बड़े दयानतदार हैं। इमरान न्याजी कहता था कि हर साल 3000 अरब रुपया करप्शन की नज़र होता है। कहता था कि नहीं कहता था? है जी, 3000 अरब 2 साल हो गए ना। वो 6000 अरब जो है जो इन्होंने बचाया है वो किसकी जेब में गया? वो बताए। खजाने में तो वो नहीं आया, वो किधर गया? सो ये झूठी कहानियां बना बना के इन्होंने कौम को जो चूरन बेचा था, अब उसकी असलियत सामने इसलिए आ गई है कि हमने इनको एक्सपोज किया। ऐसा सर, शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक सवाल है कि नैब वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि ना वो सवालों के जवाब देते हैं, ना वो तफ्तीश में ताउन करते हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो अपनी मर्जी से नैब की हवालात में गए हैं ताकि इस सारी तहरीक से बच सके, और उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं। ये ऐड कर लीजिएगा कि मरियम नवाज साहबा कराची जलसे में भी जाएंगी या नहीं, अगर बिलावल नहीं आते। देखिए, जो PDM के सारे जलसे मरकज़ी हैं उनमें तमाम जो मरकज़ी क़यादत है वो शिरकत करेगी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो आपने कहा, ये एक अनोखा कानून है कि नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है, उसका ट्रायल शुरू हो गया है। अब जो सवाल जवाब होने हैं वो अदालत के अंदर होने हैं। नैब के पास तो कोई सवाल पूछने के लिए रह नहीं गया, चूंकि उन्होंने तो लीगी रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।